नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं। अच्छी खबर यह ले रहे हैं कि वो खिलाड़ी को नीतीश कुमार ने कहा है कि मेडल लाए, डायरेक्ट डीएसपी या ग्रेड 1 के नौकरी पाएं। मुख्यमंत्री की घोषणा, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अब सीधे मिलेगी ग्रेड 1 की नौकरी। बिहार में पहली बार आयोजित 18वीं नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट शुरू। बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी और इस एथलेटिक मीट में देश के 600 जिले के 6000 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, मोइनुल हक स्टेडियम का नवनिर्माण जल्द होगा। खेल ही ऐसा क्षेत्र जिसमें न धर्म का बंधन है और न जाति का बंधन है। और वहीं अगर हम बात करें, बिहार में लगातार कानून व्यवस्था गिरती जा रही है। इस पर लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह बात सही है कि नीतीश कुमार ने एक जलते हुए बिहार को, जिस बिहार की पहचान थी, दिन दहाड़े हत्या होती थी, राहजनी होती थी, अपराध के लिए बिहार जाना जाता था, उसमें अपराध पर काबू पाया है। नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदलने का प्रयास किया था और बदल भी दिया था कुछ हद तक, लेकिन फिर से अब नीतीश कुमार उसे पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से कुशवाहा ने आरजेडी पर हमला किया है और नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में जो कथित डील हुआ है, उस डील पर हमला किया है। हालांकि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष का कहना है कि कुशवाहा ऐसे ही बोल रहे हैं। कानून व्यवस्था पर अभी भी हम सख्त हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से लागू है। बिहार में कानून का राज चलता है, लेकिन बिहार में जिस तरह से अब रंगदारी मांगने की अलग तरीका अपनाया जा रहा है, वह बहुत ही चिंतनीय है। आज पटना में एक दुकान के शटर पर पोस्टर चिपका दिया गया, उस पर मांगा गया है, डिमांड किया गया है 5 लाख रुपए रंगदारी की, और लिखा गया उसमें यादव गैंग, और उस पर एक पिस्तौल की फोटो बनी हुई है। तो नए तरीके से बिहार में रंगदारी मांगा जा रहा है और इसी सब कारणों के कारण विपक्ष जो हमलावर है सत्ता पक्ष पर कि बिहार में कानून व्यवस्था फिर से चरमरा गया है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और इधर अगर हम बात करें तो बिहार में सिर्फ अपराधी और सत्ता पक्ष पे ही नहीं चल रहा है, नौकरशाहों में भी जमकर विवाद चल रहा है। होमगार्ड के आईजी विकास वैभव ने सोशल मीडिया पर लिखा, डीजी मैडम के मुख से प्रतिदिन गालियां सुन रहा हूं। यात्री मन आज वास्तव में बहुत द्रवित है। बुधवार की रात 1:43 पर पोस्ट किया, फिर किया डिलीट। मुख्य सचिव गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा उनके पास अभी नहीं पहुंचा है मामला। हम आपको बता दें कि जो विकास वैभव ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा, हालांकि तुरंत डिलीट कर दिया था वायरल होने से पहले, लेकिन बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया था, उसका स्क्रीनशॉट ले लिए थे। हम आपको बता रहे हैं उस पर लिखा हुआ क्या था। लिखा हुआ था, मुझे आईजी होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज का दायित्व दिनांक 18/10/2022 को दिया गया था और तब से ही सभी 9 दायित्वों का निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं। प्रतिदिन तब से अनावश्यक ही डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूं। उसमें पोस्ट में लिखा है रिकॉर्डेड टू, मतलब रिकॉर्ड किए हुए हैं। परंतु यात्री मन आज वास्तव में द्रवित है। उनके इस ट्वीट के बाद, सोशल मीडिया पर इस लिखने के बाद, इस पोस्ट के बाद हड़कंप मच गया और लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। तो होमगार्ड से हटाया जा सकते हैं वैभव, और सामाजिक मुहिम भी कारण बना हुआ है। वहीं बैरिया आईएसबीटी के पास बाइक से जा रहे बस मालिक को घेर कर भूना, जमीन पर गिरने पर भी मौत होने तक बरसाते रहे गोली। तो इसलिए बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और मोदी का सवाल, नेहरू गांधी पर 600 योजनाएं चलाई जा रही है, पर ये लोग नेहरू सरनेम
क्यों नहीं रखते हैं। सीधा साधा सीधे सीधे गांधी परिवार पर हमला था, तो उन्होंने गांधी टाइटल रखा है, जबकि जो योजनाएं हैं नेहरू के नाम पर चलाते हैं, तो अपना सर नेम नेहरू क्यों नहीं रखते हैं। राज्यसभा में पीएम का 90 मिनट का संबोधन, कांग्रेस ने कभी अस्थायी हल की कोशिश नहीं की, पीएम का बहुत बड़ा आरोप है। और वहीं बुलेट ट्रेन के हवाले से खबर आ रहा है, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ याचिका खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है, इसलिए इस पर रोक लगाने की याचिका खारिज किया जाएगा। और 1 अप्रैल से बिहार में 1 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी, जमीन के कागज अपलोड करते ही बनेगी डीड। बिहार बना रहा अपना सॉफ्टवेयर NGDRS खारिज, सर्किल रेट और निबंधन शुल्क और स्टंप ड्यूटी का भी जानकारी ऑनलाइन मिलेगा। नया सॉफ्टवेयर आएगा, विकासशील भूमि की श्रेणी हटेगी, जमाबंदी के लिए अलग से नहीं देना होगा आवेदन, खरीद बिक्री पर रोक वाली जमीन की मिलेगी जानकारी। जी, जमीन पर खरीद बिक्री की रोक लगी हुई है, उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। NGDRA सॉफ्टवेयर बिहार ने किया है खारिज, शादी का रजिस्ट्रेशन होगा आसान। और वहीं अगर हम बात करें, इस बार पिछले साल की तरह बेतहाशा गर्मी पड़ेगी, लू चलेगी, सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। और बहुत बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि महिला नमाज घर में पढ़े या मस्जिद में सवाब समान है, पुरुष के लिए मस्जिद जरूरी, महिलाओं को अनुमति देने के मुद्दे पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने हलफनामा में कहा है मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने का अधिकार के मांग पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दायर किया है। बोर्ड ने कहा है कि इस्लाम में सभी मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने की अनुमति है, वे वहां पुरुषों के बीच नहीं बल्कि उनसे अलग बैठकर नमाज अदा कर सकती हैं। पुणे की फरहा अनवर हुसैन शेख ने जनहित याचिका दायर कर यह मांग रखी थी। और वही बिहार के अन्य खबरों पर नजर डालें तो CUET-UG 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, परीक्षा 21 से 31 मई तक, सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक के मिलेगी प्रवेश। अब बिहार के पहले ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे का निर्माण 2 माह में होगा शुरू। और किसानों को लाभ देने के लिए 660 कृषि यंत्र बैंक की हो चुकी है स्थापना। गांधी मैदान में 4 दिवसीय एग्रो बिहार कृषि यांत्रिकरण मेला का कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया है उद्घाटन। और प्रधानमंत्री बताएं कि उन्होंने 9 वर्षों के कार्यकाल में क्या क्या किया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा है कॉर्पोरेट घोटाला किसके संरक्षण में हुआ है। वहीं चिराग पासवान का बहुत बड़ा आरोप है होम्योपैथिक चिकित्सा को खत्म करना चाहती है बिहार सरकार। और वहीं विपक्ष पर बार भाजपा के लोग सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता दरबार में मंत्री कार्यक्रम में शामिल परिवहन मंत्री शीला मंडल का यह बयान है। और सुशील कुमार मोदी बोले धान की खरीद और चावल उत्पादन लक्ष्य से पीछे किसान परेशान हैं। और पंडौल से लोहट चीनी मिल के बीच की 2 किलोमीटर रेल लाइन हो गई चोरी। जी, बिहार में जी वो गरीब चोरी होती है, कभी टावर चोरी हो जाता है, कभी पुल चोरी हो जाता है, अब रेलवे लाइन ही चोरी हो गई है। यह खबर आ रही है समस्तीपुर के पंडौल से लोहट चीनी मिल के बीच जो 2 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी, वह रेल लाइन ही चोरी हो गई है। और किशनगंज से खबर आ रही है डीएसपी के बंद घर और किराए पर रह रहे एसएसबी के सब इंस्पेक्टर के यहाँ चोरी हुई है। अब पुलिस के यहाँ भी चोरी हो रही है। बेटे ने पिता को घर में बंद किया, 4 दिन बाद बेहोश वृद्ध को पुलिस ने निकाला। नरकटियागंज से यह खबर आ रही है। और कटिहार से खबर आ रही है महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, ब्रेकअप के बाद प्रेमी दे रहा था धमकी। और वहीं पंचायती राज विभाग से खबरों की बात करें तो पंचायती राज विभाग ने घोषणा कर दिया है कि अब जो स्ट्रीट लाइट लगना है गांवों में जल्द ही वार्ड में लग जाएगा। हर वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगेगा, वार्ड होंगे रोशन। और इस स्ट्रीट लाइट के देख रेख और 5 सालों तक की जो उसकी रख रखाव होगा वह कंपनी ही करेगी। मुखिया वार्ड सदस्य के एक कंप्लेन पर स्ट्रीट लाइट को ठीक किया जा सकेगा। वहीं एनसी लिस्टेड कंपनियों के घरेलू निवेशकों में हिस्सेदारी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और लगातार अडानी के शेयर बढ़ रहे हैं। और वहीं अगर हम अन्य खबरों की बात करें तो चीनी निगरानी कैमरे हटाएगा ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका ब्रिटेन
के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी जासूसी से बचने के लिए किया फैसला। देश के संवेदनशील डेटा को खतरा, चीनी निर्मित कैमरे हटाना जरूरी है। और निगरानी उपकरणों का दुनिया में 4 लाख करोड़ का बाजार है, जिस पर चीन हावी है। बीमित व्यक्ति की लूक से मौत, एक्सीडेंटल डेथ के बारे में नहीं क्लेम नहीं दे सकते हैं। अब विदेशियों के लिए भारत पसंदीदा देश, फ्लाइट सर्च में दिल्ली टॉप पर। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।